नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुंवर धैर्यपाल सिंह नरपत सिंह और आज मैं अपनी पिछली जो चर्चा थी उसी को आगे बढ़ाऊंगा। उसके साथ कुछ और मौजूदा जो हालात हुए उनको भी ऐड करूंगा अपने विचार के माध्यम से। 21 अप्रैल को मैंने एक वीडियो डाला था जो नेशनल सिविल सर्विस डे था। उस पर मैंने उन लोगों को कुछ अपील की थी जो सरकारी कर्मचारी है कि किस तरह उनकी इनकॉम्पिटेंसी और भ्रष्टाचार देश को सबसे भारी पड़ रहा है और वो किस तरह हर मौजूदा हालात के लिए ज़्यादा जिम्मेदार हैं, नेतागण और जजिस दोनों की कंपैरिजन में। इसके संदर्भ में लोग किस तरह गुमराह हो रहे हैं, कैसे असली मुद्दों से भटक रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा। और मेरा जो वीडियो था वो हमारे गुजरात के एक निवृत्त ईमानदार आईपीएस अधिकारी है जिनका नाम है रमेश सवानी साहब, उन्होंने भी देखा था। बाद में उनके साथ मेरी चैट के माध्यम से कुछ बात हुई थी जो भी आपके समक्ष रखूँगा अपने शब्दों के द्वारा। 24 अप्रैल को उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था अपना अड्डा फेसबुक ग्रुप में जिसका टाइटल था पॉलिसी पैरालिसिस, कि देश में सरकार किस तरह जिम्मेदार है। उसी के ऊपर चर्चा हुई थी जो मैं कवर करूँगा। और जो व्यक्ति भले रिटायर्ड है पर इतना ज़्यादा लिखते हैं कि युवा भी शर्मा जाए, गुजराती में लिखते हैं, तो युवाओं से मेरा अनुरोध है कि आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करिए और उनके हर आर्टिकल को पढ़िए, क्योंकि उसमें फैक्ट्स एंड फिगर रहते हैं, टू द पॉइंट बातें रहती है और हर सब्जेक्ट पे एकदम डिटेल में अच्छी तरह लिखते हैं वो, तो कि आपको देश में क्या हालात है उसका एक ब्रीफ आइडिया मिल सके। तो ऐसे अफसर के साथ मेरी चर्चा हुई, उसके लिए मैं खूब धन्य भी महसूस करता हूँ अपने आप को। और देश के जो लोग अपने आप को मन कर्म वचन से युवा समझते हैं, जिनको देश की समाज की अगली पीढ़ी की चिंता है, वो ज़रूर सोचे कि हमको भी क्या करना है। खाली ठहाके मारने से काम नहीं होगा। आजकल देश में ट्रेंड चल पड़ा कि किसी भी मुद्दे को मेमे बना दो, वीडियो बना दो कॉमेडी, और बात ख़त्म हो गई। आप आधे घंटे का फिक्शन ड्रामा देखते हैं, 3 घंटे की मूवी देखते हैं, अच्छी बात है, देखना चाहिए, दिमाग को तरोताज़ा रखना चाहिए, पर देश के गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए उसी ही सीरियसता के साथ। नहीं कि हर चीज़ को मजाक बना दिया और ख़त्म हो गया। नहीं तो फिर आपकी अगली पीढ़ी भी आपसे सवाल पूछेगी कि आपने क्या किया जब देश लूट रहा था, बर्बाद हो रहा था, जल रहा था। आप लकीर के फ़कीर बने रहे। माँ बाप ने, समाज ने आपको बचपन से जो दिमाग में डाल दिया कि आपका ये धर्म है, आपका ये जाति है, आप उसी को लेके पूरी ज़िंदगी जी लिए, कभी सोचे ही नहीं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग आपके अंदर आया ही नहीं। हमेशा याद रखिएगा, देश को भ्रष्टाचारी बर्बाद कर रहे हैं और भ्रष्टाचारियों का कोई जाति या धर्म नहीं होता है। नहीं तो इस देश में तो हर साग पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। तो युवाओं को जगना पड़ेगा। ये कॉमेडी का जो उनका आदत हो गया है उसके साथ साथ थोड़ी सीरियसता भी लानी पड़ेगी अपने वाणी वर्तन में। और उसी तरह सरकार को, अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी सीख करनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी, गुड गवर्नेंस को डिमांड करना पड़ेगा, कोई देगा नहीं। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, रातों रात कोई बदलाव नहीं आता समाज में, उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो चलिए मैं बात करूँगा 24 अप्रैल को रमेश सवानी साहब ने पहले लिखा कि यस, आपकी बात से एग्री हूँ और मैं कहता हूँ कि किस तरह सरकारी जो सिविल सर्वेंट है वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। उन्होंने बोला, खुद आईपीएस अधिकारी रह चुके, अपना अनुभव है उनका, तो वो खुद कह रहे कि भाई ये सही है। और ज़्यादातर लोग देश की सेवा के लिए नहीं आते, समाज की सेवा के लिए नहीं आते, वो लोग प्रिविलेज के लिए आते हैं। आईपीएस आईएएस जो है उसमें एक प्रकार का रुतबा है, उसको एंजॉय करने के लिए आते हैं। एक प्रकार की फासिस्ट मेंटालिटी को जन्म देता है ये। कई सारे रिसेंट इंसिडेंट आपने देखे होंगे। तो उसमें भी लोग धर्म और जाति के नाम पे सपोर्ट करते हैं उनको, जो गलत है। तो अनड्यू बेनिफिट मिलते हैं ड्यू के साथ, तो ये लोग ज़्यादा जिम्मेदार है। और भ्रष्टाचार का जो भोरिंग है वो आपको पहचानना पड़ेगा, नहीं तो लोग अलग अलग मुद्दों में गुमराह हो रहे हैं। आगे सवानी साहब ने गुजराती में कहावत बोली थी जो ये है कि वाड चिबड़ा गड़े, मतलब ये है कि रक्षक ही भक्षक हो जाए। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बोला था कि भाई सिविल सर्वेंट जो है वो सत्य के मार्ग पे चले और लोगों को जस्टिस दे, पर क्या ऐसा हो रहा है आज? अगर वो लोग ढंग से काम करते, मैंने बोला कि देश में जो 4 करोड़ लगभग केस पेंडिंग है वो नहीं होते। ज़्यादातर केस इन्हीं के पेंडिंग है, अधिकारियों के पेंडिंग है, वो टैक्स पेयर के पैसे से उसको मैनेज भी कर रहे हैं और आप लोग ताली बजाते हैं। मतलब वो लोग पद का दुरुपयोग करें और फिर आपके ही पैसे से उस केस को खींचे, रिटायर हो जाए, कुछ होने वाला है नहीं, उनको सज़ा। तो ये नहीं चलना चाहिए, युवाओं को जगना पड़ेगा।
जैसे कि आपका मान लो कोई ज़मीन किसने गबन कर लिया, घर पे किसने कब्जा कर लिया, आप जा रहे हैं एसडीएम के पास, कुछ भी डिसीजन आ रहा है, आप कोर्ट के धक्के खाते रहिए। किसी की बहू बेटी बहन का बलात्कार हो गया, वो जा रहा है एसपी के पास एफआईआर के लिए, एफआईआर हो नहीं रही है, आप कोर्ट के धक्के खाते रहिए। तो लोग ऐसे नक्सल नहीं हो जाते हैं। और मैंने खुद गया हूँ करप्शन की कंप्लेन लेके, तो वो कई लोग कहते हैं कि ये तो आपका इंटरनल मैटर है। अरे देश का संविधान ये कहता है, फंडामेंटल ड्यूटी से संविधान में ये कहती है कि आपको सरकारी संपत्ति का रक्षण करना चाहिए यथासंभव। कहीं भी आसपास कुछ गलत हो रहा है उसको प्रोजेक्ट करना चाहिए, लोगों के ध्यान में लाना चाहिए, विजिलेंस ऑफिसर वगैरह। पर सब मिलजुल के फिर कहते हैं कि इंटरनल मैटर सेटल कर लो। ऐसा तो नहीं होता ना। अगर ऐसे देखा जाए तो फिर हर क्राइम चार दीवारी के अंदर हो रहा है, चाहे वो रेप हो, चाहे वो भाई भाई का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो, मर्डर हो। ऐसे होगा तो फिर तो कुछ काम चलेगा ही नहीं देश में। हर चीज़ इंटरनल आप बनाने लगेंगे तो। विसल ब्लोवर है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, उनका मर्डर हो रहा है दिन दहाड़े, वहाँ तो वो लोग कॉग्निस नहीं लेते। अगर कलेक्टर एसपी अगर इन लोगों को प्रोटेक्शन देने लगे तो हमारे देश में सही में कई सारी चीज़ हो सकती है। समाज के लोगों को जगना पड़ेगा। अगर एक एक करके सब मारे गए तो फिर आपके लिए बोलने वाला कौन रहेगा। हमेशा याद रखिए कि यूनिटी में ताकत है, पर धर्म के साथ अगर आप लोगों को बांटेंगे कि सपोर्ट करने में भी कि अपनी जाति का नहीं, अपना धर्म का नहीं है, या हमारे लिए क्या काम आया ये आदमी, तो एक एक करके ये जो प्रॉब्लम है आप अभी देख ही रहे क्या हो रहा है, सबके ऊपर आ रहा है। आगे रमेश सवानी साहब ने ये बोला था कि इनको जो ट्रेनिंग दी जाती है सिविल सर्वेंट को, वो भी जिम्मेदार है। कितने भी गरीब माध्यम से है, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि भाई गरीब माँ का बेटा, चपरासी का लड़का आईएएस आईपीएस बन गया, बाद में क्या हो रहा है भाई, ब्रश सिस्टम का हिस्सा हो जा रहा है। तो आपको इंप्रेस होने की ज़रूरत नहीं इन लोगों से, ज़रा भी नहीं। इनको अकाउंटेबल हर सेकंड बनाइए, क्योंकि ये लोग इवन सोशली बैकग्राउंड खराब होता है, वहाँ से आकर भी फिर आने के बाद तानाशाह हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उनको क्यों सिंपैथी नहीं है गरीबों के लिए या नीडी आदमी के लिए, जिसको न्याय मिलना उसको न्याय क्यों नहीं मिलता है? उन्होंने ये बोला कि ये लोग काले अंग्रेज के बराबर है। काला अंग्रेज का मतलब ये नहीं कि कलर से काले या रेसिज्म, नहीं। बहुत अनुभवी आदमी है, वो सोच समझ के शब्द का प्रयोग किए। अगर आपको पता हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही अंग्रेज यहाँ आए थे, 100 साल वो लोग बिजनेस ही किए। बाद में जब पता चला कि ये तो बूढ़ी बामणी का खेतर है, मतलब कोई देखने वाला नहीं है देश में, तो प्लास्टिक युद्ध के बाद उन्होंने शासन का सोचा, वरना वो बिजनेस ही करने आए थे। पर आपको उस बिजनेस का एक खामी बताऊं कि वहाँ भी उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत घाटे में थी, पर कर्मचारी बहुत मालामाल, उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। बाद में वहाँ की रानी ने कॉग्नियंस लिया, पर हमारे देश में सरकार कॉग्नियंस ले ही नहीं रही, क्योंकि सब मिलजुल के लूट रहे हैं। तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हमारा भी देश बर्बाद है, जीडीपी गर्ग में है, पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है इस देश को। हमसे ओल्ड लोकशाही है, वो पुराने बिल्डिंग से काम चला रहे, पर यहाँ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आ रहा है। तो ये सब मिलजुल के हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति के डिसीजन से हो रहा है। अगर कोर्ट भी चाहे तो अटका सकते हैं हर चीज़ पर, क्यों नहीं अटका रहे? वो लोग सब मिले हुए हैं। ये जनता को, लोगों को समझना पड़ेगा कि सिविल कर्मचारी जो है ये ज़्यादा है नंबर में। मैंने बताया था पिछली बार कि सब एमपी एमएलए मिला के 5000 से कम है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज मिला के 1000 से कम है। तो ये लोगों से सिविल सर्वेंट ग्रुप ए बी कैडर जिनके पास पावर है बहुत ज़्यादा है नंबर में, और ये लोग वाइट कॉलर क्रिमिनल की तरह काम करते हैं ज़्यादातर लोग। मैं नहीं कहता हूँ कि सब ऐसे हैं, और कुछ लोग चुप है, वो भी इतने ही जिम्मेदार हैं। कोई भी पब्लिक से ऑफिस है, उसका हेड है, वो एक राजा है वहाँ का, कि भाई ये तुमको हेड बना दिया, अब जो चाहे करो, मर्जी आए करो। ऐसे नहीं चलता देश में। इनको इतना ज़्यादा डेलीगेटेड पावर है, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेशन, तो वो कुछ भी कर दे, किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं, हमारे जैसे कोई आवाज़ उठे उसको डिसमिस कर सकते हैं। तो इनको एब्नॉर्मल क्वासी जुडिशियल पावर भी दिया है। तो ये सब चीज़ें जो है, और यही लोग, आप भी जानते हैं कि ज़्यादातर नेता लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत कम लोग अच्छी तरह पढ़े लिखे हैं। तो फिर ऐसे लोगों को गाइड कौन करता है करप्शन करने के लिए? अलग अलग टेक्निकल असेसमेंट, कॉस्ट एस्टिमेशन, वर्क ऑर्डर में इनको कौन मदद करता है कि यहाँ इतना पैसा गबन किया जा सकता है? यही पढ़े लिखे लोग करते हैं। तो आपको ये सब पहचानना पड़ेगा कि भाई अपना केस ये लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं, मिलजुल के पैसा खाते हैं। जब कोर्ट में केस जाता है तो वहाँ भी मैनेज किया जाता है। अच्छा, आप कहीं भी कंप्लेन करेंगे, जो बड़े बड़े वॉचडॉग माने जाते हैं, जैसे कि सीबीआई, एंटी करप्शन ब्यूरो है, एनआईए है, एनएचआरसी, कोई भी, सीएजी, सीआईसी, सीवीसी,
इकोनॉमिक ऑफेंसिंग कुछ भी है, वहाँ सब मेंबर्स कौन है, बड़ी बड़ी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स कौन है, सीएमडी कौन है, एमडी कौन है, सब लोग यही सिविल सर्वेंट है, एक दूसरे को बचाते हैं। और फिर आप कंप्लेन करेंगे तो बोलेंगे सब चंगासी, कंप्लेन का इंक्वायरी किया, कुछ नहीं है इसमें, तो आपको जवाब भी नहीं मिलता, आरटीआई का रिप्लाई नहीं मिलता। सिस्टम को नॉन ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी बना के रखा है, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करते हैं, और इतना वाइड एडजुडिकेटिंग पावर दे दिया है कि जो आवाज़ उठाए उसको डिसमिस कर दो, आप लड़ते रहो कोर्ट में, क्योंकि इनको एब्यूज ऑफ पावर करने का कोई पनिशमेंट तो है नहीं। देखिए जज लोग भी क्या करते हैं, इनको पनिश नहीं करते हैं। आपको अगर सर्विस से निकाला, आप जज के पास आपको बोलेगा हाँ गलत हुआ, आपका सर्विस में वापस किया, पर न्याय तो तभी हुआ जब गलत करने वाले को सज़ा हुई, तब एक एग्जाम्पल सेट होगा, बाकी लोग गलत नहीं करेंगे। तो ये सब मिले जुले लोग हैं। मैंने पिछली बार ही बताया, डॉक्टर ब्रिजेश राय IIT गुवाहाटी से डिसमिस हुए। अभी रिसेंटली हमारे एक सर है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के, उनका नाम है डॉक्टर श्री रामप्पा, उनको भी प्री मैच्योर रिटायर किया गया है। उन्होंने भी कई भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए थे कि भाई मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे वो कैसे गलत काम किए, इंक्वायरी हुआ, उनको माइनर पेनल्टी लगा के मामला रफा दफा किया गया। और एक डॉक्टर थे वो रेफरल करने के पैसे लेते थे, सब कुछ एविडेंस है, FIR है, सबको प्रोटेक्ट किया जा रहा है विद इन सिस्टम, बट उन्होंने क्योंकि मुद्दे उठाए, कुछ लोगों से अकाउंटेबिलिटी मांगी, तो उनको प्रताड़ित किया गया, और प्रताड़ना चल भी रही है, क्योंकि सिविल सर्वेंट को पता है कि उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होता नहीं है। पहले तो ये था कि भाई प्रोसिक्यूशन की परमिशन लो, हालांकि देश का सुप्रीम कोर्ट बता चुका है कि ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट में है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसके अगेंस्ट में है प्रोसिक्यूशन। कायदे के सामने सब एक है, पर ऐसा हो नहीं रहा है, एक दूसरे को बचाते ही है, क्योंकि हर कमेटी में यही लोग हैं आखिर, तो इनको पनिशमेंट होता नहीं कमेटी द्वारा। आप बड़ी तकलीफ से अगर FIR करा भी दिए, कोर्ट में मामला चला गया, तो मैंने बताया जज साहब पनिशमेंट देते नहीं है, आपको न्याय दे देंगे। आपने सुना होगा अभी रिसेंटली कि इसरो के जो नभी नारायण साहब है, उनको 25 साल बाद कुछ न्याय मिला, पर क्या वो न्याय एक्चुअल है? जो उनके साथ अन्याय किए उनको तो पनिशमेंट हुआ नहीं, तो ये किस तरह का न्याय है? तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाई तो है, पर साथ में उनको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है, मरते दम तक उनको सज़ा नहीं होती है, और इसीलिए करप्शन बढ़े जा रहा है सिस्टम में। तो सोशली ये समाज को जग के देखना पड़ेगा कि करप्ट लोग जो है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कोर्ट अटैच भी नहीं करता है। करोड़ों की प्रॉपर्टी संपत्ति, और अगर जेल चले भी गए तो रहेगी, उनके रिश्तेदार संभालेंगे, कोर्ट से बाहर आएंगे, फिर मिलजुल के खाएंगे। तो इस जो प्रोसीड्स ऑफ करप्शन है, मतलब जो कमाया है, वो यूनिटी से लोग बचा के रखते हैं। हमारे देश में सरदार वल्लभ भाई का स्टैचू ऑफ यूनिटी लग गया सबसे लंबा, पर वो यूनिटी करप्टेड लोगों की है, उसी का एक प्रतीक है ये, कि भ्रष्टाचार में बहुत ज़्यादा यूनिटी है देश में, इसलिए इससे हमें नंबर 1 रैंक आया भ्रष्टाचार में। अगर ईमानदार लोग भी थोड़े जग जाए, जो साइडलाइन किए हुए लोग हैं वो जग जाए, प्रताड़ित लोग हैं वो भी जग जाए, एक साथ में एसोसिएशन बनाए, साथ में आए, तो देश में बदलाव आ सकता है। युवा पीढ़ी को थोड़ा मदद भी करना पड़ेगा। आप उनका सोशल बॉयकॉट करोगे रिश्तेदारों का, जो करप्शन के पैसा कमाते हैं, आप उनको अपने शादी ब्याह में मत बुलाओ, उनको चीफ गेस्ट मत बनाओ सरकारी कार्यक्रम में बुला के। आपको खाली विश्वगुरु की खोखली बातें नहीं, असली देशभक्त की तरह काम करना पड़ेगा। अपनी फंडामेंटल ड्यूटी क्या वो देश के लिए, वो भी थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। तो जो रिटायर्ड सर्वेंट है वो भी लोगों को गाइड करें, आगे आए, और साइडलाइन किए हुए लोग भी बोले, क्योंकि उनकी चुप्पी देश को बहुत भारी पड़ रही है। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले थे कि ये स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है सिविल सर्वेंट, पर वो फ्रेम में तो जंग लग गया है, पूरा बैकबोन खत्म हो गया है। इट इज़ बेटर टू वियर आउट देन रस्ट आउट, ऐसा बोला गया, पर कुछ लोग साइडलाइन हो जाते हैं, चुप रहते हैं, तो उनकी चुप्पी आग में घी डालने का काम करती है। रूल ऑफ लॉ जो है, लॉ ऑफ लैंड है, आसपास कहीं भी वायलेट हो रहा है, लोग चुप है, तमाशा देख रहे हैं। ईमानदार में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ईमानदारी को एंकेस करते हैं, तो इनसे इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। वो कोई अवार्ड लेते हैं, बड़ी पोस्ट लेते हैं बाद में, आपने देख ही लिया, कुछ रिटायरमेंट के बाद लेते हैं, कुछ विद इन सर्विस लेते हैं, तो ये लोग भी ईमानदार नहीं है। पब्लिक सर्वेंट भी कई सारी फॉरेन टूर करते हैं, खाली नेता लोग नहीं करते हैं। ये लोग भी हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, मीटिंग के लिए जाते हैं, वर्कशॉप के लिए जाते हैं, क्या करके आते हैं, क्या सीख के आते हैं। आप सिंगापुर देखिए, छोटा देश आपको ऑफर कर रहा है कि हम मदद करेंगे आपको कोरोना में। वहाँ का ही मैंने एक वीडियो देखा था कुछ, उसमें बोला कि द एग्जाम्पल मस्ट कम फ्रॉम टॉप, हम बड़े बड़े लोगों को पनिश करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो सभी किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बल्कि आपने देखा होगा कि अब कई सारी चीज़ों की जो जज लोग हैं उनको भी इम्पीचमेंट नहीं होता है, तो उनको कौन प्रोटेक्ट करता है? मिनिस्टर लोग, और वो इन लोगों के करप्शन को प्रोटेक्ट करते हैं, दोनों के। तो रिसेंट में आया कोर्ट का जजमेंट कि भाई इलेक्शन ऑफिसर उनके खिलाफ मर्डर चार्ज चलाया, क्या मतलब? ये सब खाली बयानबाजी होती है, होता कुछ नहीं है। तो लोगों को जगना पड़ेगा।
कि भाई जब इलेक्शन हो रहे थे तब तो कोई कॉग्निजेंस लिया नहीं, अब बोलने का क्या मतलब है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट जो है देश में वो ठीक से करने की जिम्मेदारी इन्हीं की है, पर ये लोग नहीं किए। ऑक्सीजन प्लांट लगाने चाहिए थे, एवेलिंग एडवांस नहीं लगाए। मेडिकल का उत्पादन करना चाहिए था, नहीं किया। घर के लोग भूखे नंगे हैं, मेडिसिन वैक्सीन यहाँ नहीं है पर बाहर डोनेट की गई। तो ये डिसीजन पॉलिसी के कौन लेता है, कौन मदद करता है नेता लोगों को, यही लोग करते हैं। तो ये सब देखना पड़ेगा कि कई जगह, गुजरात में एक जगह वीडियो आया कि वायोलेशन हुआ, कई सारी मात्रा में औरतें इकट्ठा हुई, एक जुलूस निकाली। ये कौन करने दिया? वहाँ के कलेक्टर एसपी को कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए। अब कुछ जगह जाके समारोह में कोई पब्लिक सर्वेंट किसी को मार भी देता है, कई लोगों को कोरोना भी मारा गया। तो ये सब गलत है। पावर ऑफ जो है उसका एब्यूज़ है, ये फासिस्ट मेंटालिटी उन लोगों की, उनका अपोज करना पड़ेगा। फिर आप उसमें जातिवादी समीकरण निकालने लगे कि भाई हमारी जाति का था तो उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो फिर वो लोग प्रोटेक्ट ही रहेंगे हर तरह। और ऐसे नहीं चलेगा, सबके लिए रूल सेम होने चाहिए। हर चीज़ के लिए आप ये नहीं कह सकते कि भाई अब आग लगी तो कुआं खोदने बैठेंगे, नहीं। प्लानिंग होना चाहिए, एग्जीक्यूशन बढ़िया होना चाहिए, इसके लिए सिविल सर्वेंट जिम्मेदार है। अभी मान लीजिए हमारे एक मिनिस्टर का बयान आया कि अगली सरकार जिम्मेदार है हर चीज़ के लिए, हेल्थ सिस्टम में जो खराबी है उसके लिए। ऐसे कैसे चलेगा? तो मैं तो कह रहा हूँ कोई सरकार जिम्मेदार नहीं है, तो फिर ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार आप बोलिए, इनकी इनकॉम्पिटेंसी जिम्मेदार ये बोलिए। अगर कोई जिम्मेदार है ही नहीं, नोबडी मर्डर जैसी का, उस टाइप का ये तो हो रहा है। या तो फिर बोल दीजिए हर चीज़ के लिए नेहरू जिम्मेदार है। मान लीजिए पाकिस्तान में LAC में कुछ हो रहा है, चाइना कुछ अतिक्रमण कर रहा है, तब बोल लीजिए कि भाई 1962 में वॉर में इन्होंने ऐसा किया, ये वापस कर दिया कुछ कैलाश रेंज, तो इसलिए वो जिम्मेदार है। कब तक ये सब चलता रहेगा? लोगों को समझना पड़ेगा कि ये पासिंग ऑफ द बक है। आपको किसी अलग मुद्दे से भटकाया जा रहा है और आप उसी में ताली बजा रहे, ट्विटरबाजी कर रहे, मेमे बना रहे, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम्बल रिक्वेस्ट है, अपील है कि जगिए, रूल ऑफ लॉ के लिए थोड़ा करिए। यथा राजा तथा प्रजा, ऐसा पहले होता था जब राजाशाही थी। हमारे देश में अगर लोकशाही है तो यथा प्रजा तथा राजा हो सकता है। जनता जनार्दन है, लोकशाही लोगों का शासन है। आप लोग अगर चेक एंड बैलेंस अपने हाथ में ले लेंगे तो कई सारी चीज़ हो सकती है। सोशल मीडिया है हमारे पास, पब्लिक विजिलेंट बने तो क्या नहीं हो सकता सर, आप थोड़ा सोचिए। और एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप लोगों को ऐसा दिमाग में ठूंस दिया गया है कि कोई है जो देख रहा है सिस्टम को, चाहे आप उसे कोई भी सुप्रीम पावर बोलिए, भगवान बोलिए, जो भी है, पर ऐसा नहीं चलेगा कि हर चीज़ आप बैठ जाइए कि कर्म की सज़ा कोई दे रहा है। और जैसे कोई मर गया तो वो अमर हो गया, वो महान हो गया। RIP क्या चल रहा है ये सब? मतलब मर गया मतलब पाप धुल गए क्या? अगर किसी की बहू बेटी बहन का किसी ने रेप किया है, वो मर गया, तो क्या आप उसको माला पहनाएंगे? नहीं पहनाएंगे। अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर आप यहाँ भी मरने के बाद किसी सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट को ऐसा क्यों कहते कि वो अच्छा था, उसके लिए पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? आपके बड़े बड़े कहे जाने वाले रिपोर्टर या जो भी है, आपके आइडियल लोग, वो भी आपको कहते मर गया, चलो ये हो वो हो। ये सब गुमराह करने वाली बातें है। युवाओं को सोचना पड़ेगा, मरने से किसी के जो लाइबिलिटी चली नहीं जाती है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ मरने के बाद भी करप्शन वगैरह की तो उनको लाइबल कराना चाहिए, उनकी जो संपत्ति है उसको जब्त करना चाहिए सरकार को। पर वो तो सब केस बंद हो जाता है और जैसे कि पाप धुल ही गया, कस्टोडियल डेथ हो जाता है फिर विटनेस और बाकी लोगों का। ऐसे नहीं चलेगा और नहीं होना चाहिए। नहीं तो हर आदमी आली मवाली झोला उठा के चल देगा देश को लूट के। और चले भी गए कई लोग, क्या कर लिया आप लोग? जो चले गए खाली नेता लोगों के सपोर्ट से नहीं गए, कई सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट इसमें इन्वॉल्व थे जो उनको मदद किए झोला भर भर के भागने में। तो आप लोग जगिए, यही मेरा अनुरोध है। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूँगा, फिर मिलेंगे। जय भारत।